सुप्रसिद्ध समाज सेवी एडवोकेट देवेंद्र गौतम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोनीपत नागरिक अस्पताल में दवाई एवं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद घोटाले को लेकर सीएमओ मैडम पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएमओ मैडम ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपने चाहितों को फायदा पहुंचाने के लिए यह टेंडर प्रक्रिया करवाई। उन्होंने कहा कि सीएमओ मैडम मुझ पर दबाव बनाने के लिए केस की धमकी तथा तीसरे व्यक्ति के माध्यम से कॉल कराकर मुझे पैसों में खरीदने की बात भी कर रही है। टेंडर प्रक्रिया के अंदर जो अनियमितताएं सरकारी अस्पताल में बरती गई हैं, हरियाणा सरकार की गाइडलाइन को जो दरकिनार किया गया है और खुद या फिर अपने किसी चहेते को लाभ पहुंचाने की नीयत से टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई गई है, उसी का पार्ट 2 के रूप में आज दोबारा से यहाँ पीसी रखी गई है। पार्ट 1 में हमने मेडिसिन और कंज्यूमेबल आइटम को लेकर के खुलासा किया था। आज उससे पहले वो 13 अक्टूबर 2025 का टेंडर था। आज एक टेंडर दोबारा से पब्लिश हो रखा है जिसकी डेट 12 सितंबर 2025 है, पब्लिश हुआ था। उसके अंदर 3 कंपनियों ने टोटल 65 आइटम्स के लिए अप्लाई किया, जिसके अंदर एक कंपनी है एलाइट ऑर्थोकेयर, एक कंपनी है ऑर्थोटेक सर्जिकल और सात्विक मेडिकोज। इन लोगों ने अपनी अपनी कोटेशन दी, उस कोटेशन के आधार पर इनको सिलेक्ट करना था, लेकिन कहीं ना कहीं सभी चीजों को दरकिनार करके और जो सबसे कम कीमत जिस कंपनी ने उसके अंदर कोट किया उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जिन कंपनियों ने लगभग 30 से 35 हजार रुपया डिफरेंस था रेट के अंदर, उन कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया गया। अब मैं बात कर रहा हूं सात्विक मेडिकोज, जिसने पर्टिकुलर सभी कंपनियों को जो कोट किया था वो कोट किया था पर्टिकुलर पर आइटम के हिसाब से। टोटल कॉस्ट उसकी बैठी 24,408 रुपए। उसके बाद इलाइट ऑर्थोकेयर कंपनी जो है उसकी कॉस्ट बैठी 59,389 रुपए 20 पैसे। एक कंपनी है ऑर्थोटेक सर्जिकल, जिसको ओके किया गया, उसकी कॉस्ट बैठी पर आइटम के हिसाब से 61,938 रुपए 30 पैसे। मैं टोटल जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उनकी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर डिस्पोजेबल मास्क वगैरह या वेविंग मशीन्स वगैरह या बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग गूगल भी करोगे या अमेजन पे भी खरीदोगे तो बहुत ज्यादा चीप में आ रही है। और इसके अंदर वो 2,500, 3,000, 3,000, 4,000 रुपए के अंदर 12,000 रुपए में खरीदी जा रही है। जो टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी थी जिसको वैल्यूएशन करनी थी इस टेंडर प्रक्रिया की, इसके अंदर सिविल सर्जन जो है वो चेयरमैन पद पे बैठे थे, जो डॉक्टर तरुण यादव जी हैं वो सदस्य हैं, डॉक्टर योगेश गोयल जो है वो सदस्य हैं, डॉक्टर वंदना है वो सदस्य हैं इस पूरी कमेटी की जिसने इस टेंडर प्रक्रिया को अमल में लाया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा झोल कहां पे हुआ। ये उस टेंडर प्रक्रिया की जो अप्लाई किया गया था, जो पब्लिश किया गया था 12/9/2025, 100 टर्म ये टेंडर था। इसके अंदर देते हुए ना तो कोई डेट ऐसी मेंशन की है कब से कब तक का है। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये कंज्यूमेबल आइटम्स है कंप्लीट जिनके ऊपर टेंडर ये मांगा गया था। अब इसके अंदर एक प्री इंटीग्रिटी, ये मैं एक चीज और दिखा देता हूं। ये रेट्स हैं, ये सात्विक कंपनी का है, ये ऑर्थो कंपनी का, ये इलाइट कंपनी का है। आप इसमें देखेंगे 891 रुपए ऑर्थो ने इसको कोट किया, 3150 रुपए और 2500 रुपए इलाइट ने कोट किया, और 891 रुपए सात्विक कंपनी कर रही है। उसी में एक फिल्टर पेपर है 40x40 24x24 सेंटीमीटर्स का, इसमें 34 रुपीज पर पीस के हिसाब से सात्विक ने कोट किया। उसके बाद ऑर्थो इसको कोट कर रही है 2500 रुपए, इलाइट उसको कोट कर रही है 3,000 रुपए। मैंने जब इसको गूगल किया तो ये 680 रुपए के 100 पीस मिल रहे हैं, 6 रुपए 80 पैसे का। ये आप लोग भी कर सकते हैं, अगर मैं झूठ कहीं पे मेरी बात लगे तो कोट ये गूगल के ऊपर है, अमेजन पे और सब बहुत सारी मेडिकल कंपनीज है जो इसको दिखाए। इन्होंने देवेंद्र जी, आपने एक नाम बताया शुभम जी, कहाँ की है, कहाँ का है, किस नाम से उसकी कंपनी है और क्या सारे टेंडर उसके पास ही गए? देखिए, शुभम जो है करनाल का रहने वाला है, और 3 कंपनियां जो पहले मैंने जो 13 अक्टूबर को जो टेंडर पब्लिश हुआ था उसके अंदर 3 कंपनियां, एक तो एल्बेनिया हेल्थ केयर है,
लाइफ साइंस है, प्रणव फार्मा है और ऑर्थोटेक सर्जिकल कंपनी है। और जो एक टीबी विभाग जो भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर ऑर्थोटेक सर्जिकल और इलाइट ऑर्थोकेयर है। ये कंपनियों के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से शुभम का हाथ है। 4 कंपनियों के अंदर डायरेक्ट है, तो तीनों कंपनी इसी की है, यही चला रहा है। और मैडम सीएमओ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैडम सीएमओ क्लियर कट कोई और टेंडर आता है क्लियर शब्दों के अंदर ये कहती है कि टेंडर तो जो और कोटेशन आती है, कम पैसे कोटेशन आती है, उनको ना दे के जिसकी कोटेशन आई होती है उसको आप कहने में टेंडर दिया जाता है, उसको टेंडर दिया जाता है। मैं एक चीज और आ गई, अब ये देखिए आप, एक स्टाम्प पेपर है, इसके ऊपर डेट मेंशन है, ये बड़ी अच्छी चीज है। इसमें डेट लिखी हुई है 16 सितंबर 2025, एडिट किया हुआ है जबकि मान्य नहीं होती है। इसके अंदर नीचे डेट लिखी हुई है 22 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2025। ये अब ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन अपलोड कैसे कर रखा है इसको मैं अभी वो भी दिखा देना चाहता हूं आपको। ये ऑनलाइन ऐसे है, इसके अंदर वो डेट खा गए ये लोग, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके, और ये डेट उसको खा गए हैं ये लोग, वो डेट नहीं है यहाँ नीचे। ये अटैच कर अमाउंट भी आया, कितने का टेंडर था ये टोटल कुल मिला के दोनों टेंडर कितने लाख के थे? नहीं, ये पर्टिकुलर जो टेंडर इनवाइट किए गए थे ये कंज्यूमेबल कॉस्ट पर आइटम के हिसाब से किया गया था। नहीं ऐसे नहीं, ये अब वो तथ्य मेरे सामने नहीं आए हैं, उसका भी अभी लगातार जारी है और जल्दी ही वो सारी चीजें मेरे सामने। को लेकर आप किसी उच्च अधिकारी से मिले हैं, डीसी एसडीएम या खुद सीएमओ से कोई उनसे कोई पर्सनली बात हुई आप? देखिए, आप लोगों से बड़ा मुझे नहीं लगता है देश के अंदर, या मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, आप लोगों के माध्यम से मैं बात रखता हूं। और मैं थोड़ा कड़वाहट एक डायरेक्ट लोगों के जड़ से जुड़ी हुई बातें मैं रखता हूं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी ये सोचते हैं कि हमें मेरे से बात करते हुए भी कतराते, फोन ना उठाना पसंद करते हैं, लेकिन ये चीजें उनके संज्ञान में है। अभी मैंने एक विजिलेंस की पूरी फाइल ये बनाई हुई है, पूरा टेंडर का जो स्कैम है ये मैंने स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम फाइल तैयार कर रखी है, पूरी कंप्लीट। इसके अंदर सारा ये डाटा है। ये मैं विजिलेंस को जरूर दूंगा, अपनी तरफ से मैं एक कार्रवाई जरूर अपनी तरफ से अमल में लाना चाहूंगा कि ये जनता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये सामने आनी चाहिए। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि नेताओं, हमारे भाजपा की सरकार है, 5 विधायक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सोनीपत में भाजपा के हैं। जब आप जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, तो कम से कम इन सवालों को उनसे जरूर करें, सीएमओ से जरूर करें। मेरे पास डायरेक्ट रूप से किसी के तहत मेरे फ्रेंड सर्कल से मेरे पास पैसे की ऑफर भेजी गई है, बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में आया। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैडम सीएमओ को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप गलत व्यक्ति की बोली लगवा रहे हो कि कैसे उसको खरीदा जाए, कैसे उसको रोका जाए। मेरे पास मेरे आत्मसम्मान से और लोगों की जन भावना से ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक आम घर से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूं, मेरा पेट बहुत कम, भूख बहुत कम लगती है। मैं आप लोगों की तरह बड़ा बनने वाला नहीं हूं और ना ही मेरे को प्रॉपर्टी जोड़ने का शौक है। तो मेरी बोली ना लगवाई जाए या ना मेरे, अगर आपको तथ्यों पे बात करनी मेरे सामने आइए। मेरे पास एक एडवोकेट के माध्यम से कॉल करवा जाता है कि डिफेमेशन का केस करेंगे, खुश होके कीजिए। इन केसों से डरने वाला देवेंद्र गौतम नहीं है। डंके की चोट पे मैं अभी भी कह रहा हूं और डंके की चोट पे बाद में कहूंगा। इनको झूठ साबित करके आप दिखा दो। ये सरकारी कागज है, ये देवेंद्र गौतम द्वारा फैब्रिकेटेड किए हुए कागज नहीं है। फैब्रिकेटेड किया तो आप लोगों ने किया है, मैंने कुछ नहीं कर रखा इसके अंदर। कुछ इस तरह आपने अब तक कोई शिकायत दर्ज कराई मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने? देखिए, हम शिकायत दर्ज करवाते हैं, कमेटी बनती है, कमेटी इंटरनल डॉक्टर्स की बनती है, दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दिया जाता है। वो अपने ही व्यक्ति के खिलाफ कैसे जांच करेगा, कैसे करेगा? जब तक दूसरे विभाग से या किसी और स्टेशन से हट करके कमेटी ना बनेगी तो जांच अमल में लाई नहीं जाएगी। अब उस टेंडर की भी कमेटी बिठाई गई थी, सिरसा के लोग, क्या हुआ उसके अंदर? मैंने आप सबके सामने रखा था, नहीं, कुछ भी हो ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इस चीज को प्राप्त है और कहीं ना कहीं जब ये चीजें चलती है तो उसको दबा दिया जाता है कि छोड़ो, ये 1-2 दिन बोलेगा, ये चुप हो जाएगा। लेकिन मैं 1-2 दिन बोल के रुकने वाला नहीं हूं। मुझे
अगर 29 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाता है, अपनी बात रख पाता हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला अनिश्चितकालीन धरना सोनीपत नागरिक अस्पताल के गेट पे शुरू करूंगा, और चाहे मुझे वहां पे मरना पड़े या कैसे भी कुछ हो, जब तक इस टेंडर्स की जांच नहीं होगी अच्छे तरीके से, तब तक मैं हिलूंगा नहीं।